ग्रंथ लिख रहे थे। भोजन करके कॉलेज चले जाते थे। वहाँ पुस्तकालय में बैठे जितनी सुविधाएं थीं घर पर ना हो सकती थी। आज वह सारे दिन पुस्तकालय में बैठे रहे, पर ना तो एक अक्षर लिखा और ना ही लाइन पढ़ी। उन्होंने वह दुस्तर कार्य कर डालने का आज निश्चय कर लिया था, जिसे वह कई दिनों से टालते आ रहे थे। क्या क्या बातें होंगी, मन में यही सोचते हुए वह अमृत राय के बंगले पर जा पहुंचे। सूर्यदेव पुष्पों और पल्लवों पर अपने अंतिम प्रसाद की स्वर्ण वर्षा करते हुए जा रहे थे। टमटम तैयार खड़ी थी, पर अमृत राय का पता न था। नौकर से पूछा तो मालूम हुआ कमरे में है। कमरे के द्वार का पर्दा उठाते हुए बोले, भले आदमी, तुम्हें गर्मी भी नहीं लगती? यहाँ सांस लेना मुश्किल है और आप बैठे तपस्या कर रहे हैं। प्रकाश की एक सूक्ष्म रेखा चिक में प्रवेश करती हुई अमृत राय के मुख पर पड़ी। अमृत राय चौंक पड़े। वह मुंह पीत वर्ण हो रहा था। 8-10 दिन पहले जो कांति थी, उसका कहीं नाम तक ना था। घबरा कर कहा, यह तुम्हारी क्या दशा है? कहीं लू तो नहीं लग गई? कैसी तबीयत है? अमृत राय ने दाननाथ को गले लगाते हुए कहा, ऐसा भी कभी हुआ है कि तुमने मुझे देखकर कहा हो, आजकल तुम खूब हो रहे हो? तुम्हें तो मैं हमेशा ही बीमार नजर आता हूँ, हर बार पहले से अधिक। जीता कैसे हूँ यह भगवान ही जाने। दाननाथ हंस पड़े, पर अमृत राय को हंसी नहीं आई। गंभीर स्वर में बोले, सारी दुनिया के सिद्धांत चाटे बैठे हो, अभी स्वास्थ्य रक्षा पर बोलना पड़े तो इस विषय के पंडित को भी लज्जित कर दोगे। पर इतना नहीं हो सकता कि शाम को सैर ही कर लिया करें। अमृत राय चुपचाप गंभीरता के साथ दाननाथ की ओर देखते रहे। दाननाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास टमटम होती तो सारे दिन दौड़ाता, घोड़ा भी याद करता कि किससे पाला पड़ा है। पैदल मुझे सैर में मजा नहीं आता। अब निकलो, कुछ सिगार विगार निकालोगे या बूढ़ों की तरह कोसते ही जाओगे? तुम संसार में बड़े बड़े काम करने हैं, तुम देह की रक्षा करो। तुम्ही ने तो संसार के उद्धार करने का ठेका लिया है। यहाँ क्या एक दिन चुपके से चल देना है? चाहता तो मैं भी यही हूँ कि संयम नियम के साथ रहूं, लेकिन जब निभ जाए तो कितनी बार दंड मुगदर डम्बेल शुरू किया, पर कभी निभा सका। आखिर समझ आ गया कि स्वास्थ्य मेरे लिए है ही नहीं, फिर उसके लिए क्यों व्यर्थ में जान दूं। इतना जानता हूँ कि रोगियों की आयु लंबी होती है। तुम साल में एक बार मलेरिया के दिन Thank you for watching.